हेलो दोस्तों, अगर आप करने जा रही हैं हरतालिका तीज का व्रत तो एक बात का ध्यान रखें। विधिवत पूजा करें माँ पार्वती और भगवान शिव की। शिवालय में जाकर कर सकती हैं, घर पर बैठकर भी कर सकती हैं। कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः या ओम पार्वती शंकराय नमः, जो भी मंत्र आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। माँ के नाम से भजन कीर्तन कर सकती हैं, लेकिन कथा जरूर श्रवण करें। मैं लघु कथा बताती हूँ आपको। कथा के आधार पर कहा जाता है कि माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को चाहती थी और पति के रूप में उन्होंने उनको मान लिया था। वो पति ही मानने लगी थी, क्योंकि ये हिमालय की पुत्री थी। हिमालय चाहते थे कि किसी अच्छी जगह शादी हो इनकी। तो एक बार जो नारद जी थे इनके घर पधारे। नारद जी से जो हिमालय थे ना, राजा हिमालय ने कहा कि हमारी बेटी के लिए कोई आप वर बताओ। तो उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया। ये बात जो थी, जो पार्वती जी थी, उन्होंने सुन लिया। पार्वती जो गुस्सा आ गया, पार्वती चली गई, जंगल में छुप गई जाके। उनकी सहेली के द्वारा अपहरण कर ली गई। ये प्लानिंग थी उनकी कि मुझे अपहरण कर लेना ताकि मेरे पिता ढूंढते रहें, और घर छोड़कर चली गई। और वहाँ पर जाकर भगवान शिव की आराधना में लग गई। उन्होंने बालुई मिट्टी से भगवान शिव की स्थापना करी, शिवलिंग की। और विधिवत सालों, हजारों, करोड़ों वर्ष बताया गया तपस्या करती रही बिना कुछ खा पी के। इधर जब हिमालय को पता लगा, उनके पिता को ढूंढने निकले। हालांकि उनको पता भी लग गया वो कहाँ है। फिर जाकर बोले चलो घर पर, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब माता पार्वती ने कहा कि आप मेरे लिए वर ढूंढ रहे थे। वर तो मैं पहले से चुन चुकी हूँ। पति के रूप में भगवान शिव को ही मैं प्राप्त करूँगी। मैं अन्य किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। पहले तो हिमालय राज ने समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो हिमालय ने कहा ठीक है पुत्री, मैं आपका विवाह वहाँ कर दूँगा। फिर वो ले गए। विधिवत उनकी भगवान शिव से उनका विवाह हुआ, ऐसा कहा जाता है। और कहीं कहीं यहाँ पर एक ये भी बताया गया कि इनकी तपस्या से भगवान शिव जो थे प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनको पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। क्योंकि वो पूजा कर रही थी जंगल में जाकर, और बहुत सालों से उन्होंने, करोड़ों साल बताया, कुछ खाया पिया नहीं था, पत्ते फल फूलों पर रही। तो एक दिन भगवान शिव को आना ही पड़ा। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे जैसे तुम्हारी मनोकामना है, तुम मुझे पति के रूप में चाहती हो, मैं ज़रूर तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूँ कि मैं ही आपको पति के रूप में प्राप्त हूँ। तो इस तरह इस कथा का महत्व है। कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं लघु रूप में आपको बताया है। कुल मिलाकर इसका मतलब यही है, हरतालिका सहेली के द्वारा अपहरण माता पार्वती का कर लिया गया था। ये प्लानिंग थी ताकि हिमालय राज ढूंढे और माता पार्वती भगवान शिव की पूजा कर सके, और बाद में हिमालय राज उनके पिता शादी के लिए माने। तो इस तरह कहानी आती है। कथा बहुत लंबी है, लेकिन लघु रूप में इसी प्रकार है। तो इस तरह कथा का आप श्रवण करें और माता पार्वती और भगवान शिव का भोग लगाएं। सुहागिन महिलाएं जो है सुहाग की सामग्री माँ को अर्पण करें। माँ से अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें। माँ बहुत दयालु है।